पांचवा मूल अधिकार है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। यह अनुच्छेद 29 और 30 में दिया गया है। देखिए अनुच्छेद 29 की जो हेडिंग है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। देखिए इसकी हेडिंग है 29 से क्या कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि, संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। देखिए यहां पर अंतर समझिए, 29 की हेडिंग क्या है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। लेकिन 29 कह रहा है निवासी नागरिकों के किसी भी अनुभाग को, मीन्स ये सभी नागरिकों को मिला हुआ है। जिसकी विशेष भाषा, लिपि, संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार होगा, सभी नागरिकों को मिला हुआ है। इसका उद्देश्य सिर्फ यह है कि जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनके हितों का संरक्षण करना है, उनका नुकसान नहीं होना चाहिए, उनके हितों का संरक्षण करना है। 29 में 29(2) क्या कहता है कि राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाले किसी शिक्षण संस्थान में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी भी आधार पर उसे प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। देखिए 29(2) और 15(1) और 29(2) में अंतर समझिए। देखिए 15(1) जो विभेद के आधार बताता है, 15(1) में लिंग और जन्म स्थान भी है जो 29(2) में नहीं है। इसी प्रकार 29(2) में भाषा है, विभेद के जो आधार हैं 29(2) में भाषा है, वो 15(1) में नहीं है। अनुच्छेद 30 की बात करते हैं। अनुच्छेद 30 में है शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने और उनके प्रशासन करने का अधिकार होगा। ये देखिए ये बहुत पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद में है प्रशासन करने का अधिकार, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? ये अनुच्छेद 30 में। ध्यान रखना, बहुत पूछा जाता है। देखिए अनुच्छेद 30 की हेडिंग जान लीजिए। अनुच्छेद 30 की हेडिंग क्या कहती है? शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद 30 क्या कहता है कि धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने का और प्रशासन करने का अधिकार होगा। देखिए धर्म या भाषा पर आधारित, ध्यान रखना अनुच्छेद 30 में धर्म या भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक हैं, उनको अपनी रुचि की, अपनी पसंद की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने का और उनके प्रशासन का अधिकार होगा। देखिए ये प्रशासन का जो अधिकार मिला हुआ है, प्रबंध का जो अधिकार मिला हुआ है, ये तभी प्राप्त होगा जब वो रुचि की शिक्षण संस्थान उन्होंने स्वयं स्थापित की हो। अगर स्वयं स्थापित नहीं किए तो प्रशासन का अधिकार नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि प्रशासन के अधिकार में, प्रबंध के अधिकार में कुप्रशासन का अधिकार शामिल नहीं है। अगर वो राज्य से सहायता प्राप्त करता है तो राज्य युक्त शर्तें लगा सकता है। यहां पर युक्त ध्यान रखना कि जो जायज शर्तें होती हैं वही लगा सकता है, नाजायज शर्तें नहीं लगा सकता है। युक्त शर्तें लगाई जा सकती हैं। यहां पर रामकृष्ण मिशन की बात करते हैं। देखिए रामकृष्ण मिशन जो है वो अल्पसंख्यक संस्था नहीं है, वो हिंदू धर्म का ही एक भाग, एक पंथ है। इसी प्रकार अल्पसंख्यक जो संस्था है उसको विश्वविद्यालय से संबद्धता, एफिलिएशन का मूल अधिकार नहीं प्राप्त है। एक यहां पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया है, TMA फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य 2003। ये एक ऐतिहासिक निर्णय आया कि जो अल्पसंख्यक वर्ग का जो दर्जा दिया जाएगा वो राज्य में उसकी जनसंख्या कितनी है उसके आधार पर दिया जाएगा, पूरे देश के आधार पर नहीं दिया जाएगा। पूरे देश में उस वर्ग की जनसंख्या कितनी है इस आधार पर नहीं दिया जाएगा, उस राज्य में उस वर्ग की जनसंख्या कितनी है उस आधार पर अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया जाएगा। जैसे कश्मीर की बात कर लें तो कश्मीर में जो हिंदू लोग हैं वो अल्पसंख्यक हैं, तो वहां पर उनको अल्पसंख्यक का दर्जा मिल सकता है। तो राज्य में उस वर्ग की जनसंख्या कितनी है उस आधार पर अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाएगा। पूरे देश में कितनी जनसंख्या है इस आधार पर दर्जा नहीं दिया जाएगा। ये कौन से बाद में दिया गया है? TMA फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य 2003 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक निर्णय दिया है। देखिए यहां पर 29(1) और 30(1) में अंतर जान लेते हैं। 29(1) सभी नागरिकों को मिला हुआ है, जबकि 30(1) धर्म या भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक वर्गों को मिला हुआ है। अब 30(2) की बात कर लेते हैं। 30(2) में क्या कहता है कि शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्था के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में है। कुल मिलाकर दोनों का उद्देश्य जो है 29 और 30 का जो उद्देश्य है संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो अधिकार दिया गया है इसमें अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण करना है। अनुच्छेद 30 के खंड 1 के पर चर्चा करते हैं। देखिए 44वें संशोधन द्वारा
संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया है और उसे मूल अधिकार को श्रेणी से हटा करके अनुच्छेद 300 के में स्थान दिया गया है। 300 के क्या कहता है? किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से विधि के प्राधिकार से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अर्थात राज्य विधि बनाकर किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित कर सकता है, लेकिन 44वें संशोधन द्वारा ही अनुच्छेद 30 का संशोधन भी किया गया है और अनुच्छेद 30 में खंड 1 के जोड़ा गया है, जो ये कहता है कि धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा जो स्थापित है और प्रशासित संस्था है उसकी संपत्ति का यदि अनिवार्य अर्जन किया जाता है तो उसको जो मुआवजा दिया जाएगा वो मुआवजा इतना पर्याप्त होना चाहिए कि अनुच्छेद 30 द्वारा जो अधिकार दिया गया, जो मूल अधिकार दिया गया, उसका उल्लंघन ना हो पाए, वो निवारित नहीं होना चाहिए।